हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विकासात्मक परिवर्तन पर आधारित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी टेट सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विकास का तात्पर्य है। विकास का तात्पर्य है ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी केवल मानसिक विकास, ऑप्शन सी व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन और ऑप्शन डी है आपका केवल संज्ञानात्मक विकास। तो जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विकास का तात्पर्य होता है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, जो उसका संपूर्ण परिवर्तन आता है उसी को हम उसका विकास कहते हैं। सिर्फ ये शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक तक सीमित नहीं है। व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन आते हैं वो सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो स्थायी, अस्थायी, क्रम रहित या अनिश्चित। तो विकास जो होता है आपका वो क्रम रहित होता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्रम रहित। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में प्रमुख विकास कौन सा होता है। जो शैशवावस्था होती है, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसके अंदर जो प्रमुख विकास होता है वो कौन सा होता है। पहला है भाषा विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सभी। तो शैशवावस्था में बच्चे के अंतर्गत ये सभी विकास होते हैं। भाषा विकास भी होता है, बच्चे बोलने की भी कोशिश करता है, तरह तरह की ध्वनियां निकालता है। सामाजिक विकास, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत वो उसके अंदर एक समझ विकसित होती है वस्तुओं को लेकर। तो इस तरीके से उसके अंदर ये सारे ही विकास होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, सभी। नेक्स्ट है, विकास होता है उत्तर से दक्षिण, सिर से पैर की ओर, अंगों से मस्तिष्क की ओर, केवल मस्तिष्क में। तो जो आपका बच्चे का या मनुष्य का जो विकास होता है उसकी जो दिशा अगर आपसे पूछी जाती है तो उसकी दिशा होती है सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा राइट होगा सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। बाल विकास का अध्ययन किस लिए आवश्यक है, आखिर क्यों हमें बाल विकास का अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहला है पाठ्यक्रम जानने के लिए, शिक्षण पद्धति तय करने के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 आंसर्स दे रखे हैं इसमें जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। जब हम बच्चों की आवश्यकताओं को समझ जाएंगे तो उनके हिसाब से हम शिक्षण पद्धति को भी तय कर पाएंगे, उनके हिसाब से हम पाठ्यक्रम को भी बना पाएंगे और बच्चों के हिसाब से ही हम उनकी परीक्षा ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। संवेदनात्मक विकास किससे संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर है संवेदनात्मक विकास से मतलब है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये आपका सबसे पहला आंसर है यहाँ पर विचार, दूसरा है अनुभव और भावनाएं, तीसरा है तर्क और चौथा है भाषा। तो जो संवेदना होती है वो आपकी भावनाएं होती हैं, आपके अनुभव होते हैं जो आप लेते हैं। तो उनके अंतर्गत जो भी विकास आता है वो संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अनुभव और भावनाएं आपकी संवेदनात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आधारित है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जैसा कि क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक स्तरों से ही संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन है उसमें सबसे पहला है सीखने पर, सोचने पर, संज्ञानात्मक स्तरों पर, व्यवहार पर। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सी, संज्ञानात्मक स्तरों पर। तीसरा पॉइंट आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग की होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था की जो आयु होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु याद रखिए, ये 2 से लेके 7 वर्ष को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। जो बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है। तो आपका ऑप्शन है पहला आर्थिक उन्नति,
दूसरा समाज में तालमेल बैठाना, तीसरा भाषा विकास, चौथा खेलकूद। तो यहाँ पर जो आपका सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर है वो है दूसरा, समाज में तालमेल बैठाना। सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो समाज में जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो समाज के साथ अपना सही तालमेल बैठा पाए। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताएं। ऑप्शन है पहला भावनात्मक स्थिरता, जबकि स्थिरता नहीं होती, किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आत्मचिंतन, हाँ ये विशेषता है किशोरावस्था की। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक ठहराव, नहीं, किशोरावस्था में शारीरिक ठहराव नहीं आता, बल्कि किशोरावस्था में बहुत ज्यादा शारीरिक विकास होता है। बाल्य सोच, तो ऐसा नहीं होता, बचपना नहीं रहता बच्चे के अंदर। तो सबसे जो सही आंसर है वो हमारा है यहाँ पर बी, आत्मचिंतन। तो किशोरावस्था की विशेषता क्या है? आत्मचिंतन। नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक प्रमुख होते हैं हमारे, एक वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में पहला आपका है वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा सी, दोनों। अधिगम और विकास में अंतर। पहला है अधिगम स्थायी होता है, दूसरा विकास अस्थायी होता है, तीसरा विकास जैविक होता है, अधिगम पर्यावरण जन्य, चौथा है दोनों समान। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो होगा विकास जैविक होता है, अधिगम पर्यावरण जन्य होता है, क्योंकि विकास के अंतर्गत आपकी वृद्धि भी आती है, ग्रोथ भी आती है, जो शारीरिक विकास होता है जिस तरीके से, तो ये जैविक भी होता है। इसके साथ साथ जो अधिगम होता है ये हम अपने आसपास के पर्यावरण से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विकास जैविक होता है, अधिगम पर्यावरण जन्य होता है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पियाजे से, दूसरा है कोहलबर्ग से, तीसरा है वाइगोत्स्की से और आपका चौथा है स्किनर से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, वाइगोत्स्की से। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की पहली इकाई कौन सी होती है? सामाजिक विकास की जो पहली इकाई है उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्कूल, दूसरा समाज, तीसरा परिवार और चौथा है मित्र। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने परिवार में ही आता है। परिवार के सदस्यों को, माँ बाप को, दादा दादी या जो भी उसके परिवार में रहते हैं, पहले उनसे अपना संबंध बनाता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, मित्रों से मिलता है और फिर उसके बाद समाज में घुलता मिलता है। तो जो सबसे पहली इकाई है वो हमारी होगी यहाँ पर परिवार। नेक्स्ट है शारीरिक विकास किससे संबंधित है? मस्तिष्क और सोच से, शरीर की ऊंचाई और भार से, भाषा, चौथा है दृष्टिकोण। तो शारीरिक विकास जो होता है आपका वो मेन शरीर से ही संबंधित होता है। उसकी जो लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन आता है, उसका जो वजन बढ़ता है, इसी से हमारा शारीरिक विकास संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा शरीर की ऊंचाई और भार से। नेक्स्ट है विकास होता है अचानक, समान गति से, व्यक्ति विशेष के अनुसार या जन्म के बाद ही। तो जो आपका विकास है वो एक समान गति से होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा समान गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सीखता है। तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक स्तर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा सीखता है अमूर्त विचार, ठोस वस्तुओं का उपयोग, तीसरा है नैतिक निर्णय और भाषा। तो जो आपकी ये मूर्त संक्रियात्मक स्तर है, जो अवस्था है, इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं का उपयोग करना सीखता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ठोस वस्तुओं का उपयोग। नेक्स्ट है किशोरावस्था में कौन सी भावना तीव्र होती है? पहला है आत्मगौरव, दूसरा है क्रोध, तीसरा है भय और चौथा है सभी। तो किशोरावस्था में ये सारी ही भावनाएं जो यहाँ दे रखी हैं सभी तीव्र होती हैं। आत्मगौरव भी, आत्मसम्मान भी, क्रोध भी, गुस्सा भी बहुत आता है और भय भी। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता किस प्रकार का विकास है? पहला संज्ञानात्मक, दूसरा शारीरिक, तीसरा सामाजिक और चौथा नैतिक। एकाग्रता आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक को सीखना जो प्रक्रिया जो बताई है वो वाइगोत्स्की ही है इससे संबंधित। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्किनर, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वाइगोत्स्की। अगर सामाजिक प्रक्रिया की बात आ जाए तो वाइगोत्स्की ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विकास की दिशा होती है एक समान, 2 दिशाओं में, सिर से पांव और केंद्र से बाहर की ओर, यादृच्छिक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है सिर से पांव और केंद्र से बाहर की ओर होती है विकास की दिशा। नेक्स्ट है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किसने कहा? किसने कहा कि जो अधिगम है वो आपके व्यवहार में एक परमानेंट चेंज लेकर आता है? तो ये किसने कहा? स्किनर ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलबर्ग। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर स्किनर। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था में बच्चा परिकल्पना बनाना सीखता है? तो आपका जो बच्चा है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पना बनाना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, पहला है संवेदी ग्राही, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पना निर्माण करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शरीर का विकास, बुद्धि का विकास, भाषा का विकास और सामाजीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा बुद्धि का विकास। तो यहाँ पर बुद्धि का विकास। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा पहलू बच्चे के आत्म संवेदन को प्रभावित करता है? तो बाल विकास का ऐसा कौन सा पहलू है जो बच्चे के आत्म संवेदन को प्रभावित करता है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक और सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा नियम सामान्य से विशिष्ट की दिशा में होता है? पहला ऑप्शन है सिर से पांव, दूसरा है केंद्रीय से परिधीय, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सामान्य से विशिष्ट। नैतिक विकास से जुड़ा प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। नैतिक विकास की बात की जाए तो उसमें कोहलबर्ग का नाम आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर दे रखे हैं, पहला है पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है बंदूरा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बी, कोहलबर्ग। शैशवावस्था की आयु सीमा होती है, शैशवावस्था की आयु सीमा आपकी होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। यहाँ पर राइट आंसर है आपका पहला। प्रारंभिक बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? भाषा सीखना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा बोलना सीखता है, तो इसलिए ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा ए, भाषा सीखना। आज हमने विकासात्मक परिवर्तन पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे जो यूपी टेट सी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।